अभी जो कोरोना का प्रसंग आया था उसमें कैसा है, मैं भी मार्ग में हूँ, यानी मेरे पिताजी के ऊपर भी ऐसा प्रसंग आया था। उस समय यानी तुमसर में कोई भी डॉक्टर नहीं था, सिर्फ एक ही डॉक्टर बाड़ू बुदे करके उसको नियुक्ति करने में आया था कि एक ही डॉक्टर चेक करेगा पूरे तुमसर के जितने भी पेशेंट है या उस समय जिसकी भी तबीयत खराब होती है वो एक ही डॉक्टर चेक करता था। और गर्दी बहुत रहती थी, यानी सब पूरे डॉक्टर बंद हो गए थे, लॉक हो गए थे। फिर परिस्थिति ऐसी थी कि 1 2 3 ऐसी लाइन लग जाती थी। उस समय मेरे भी पिताजी को ऐसा असर हुआ था सेम। वो समय तो ऐसा था कि भाई भाई का नहीं होता था, बाप बेटे का नहीं होता था, पति पत्नी की नहीं होती थी, ऐसा समय था वो। यानी हल्का सा अगर किसी को घर में बुखार भी आता है तो बाजू वाले को पता नहीं चलने को ना, नहीं तो क्वारंटाइन में उसको डाल देते थे, या बाजू वाला उसकी कंप्लेंट कर देता था कि इसको बुखार है। तो इसको एक तो दवाखाना दिखा, और दवाखाना जब वो जाता था सरकारी दवाखाना तो पहले तो तुमसर, फिर भंडारा, फिर नागपुर, नागपुर गया तो वापस आता नहीं था, चाहे उसको नॉर्मल बुखार रहा या नॉर्मल सर्दी खांसी भी रहे, तो भी ऐसी परिस्थिति थी। मेरे भी पिताजी को, उनको भी थोड़ा छाती में वही थिंकिंग थे पूरे जो कोरोना में रहते, छाती में थोड़ा दुखना चालू हुआ, फिर उसको उनको सांस लेने में तकलीफ होने चालू हो गई, तो एक रात भर सोए नहीं वो। फिर दूसरे दिन मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया। मैं भी डर गया था उस समय कि मैं बोला एक कोरोना काल में सगा भाई भाई का नहीं होता, पड़ोसी नहीं हो रहा है, समाज नहीं हो रहा है, और ऐसी परिस्थिति में मेरे पिताजी के ऊपर ऐसा प्रसंग आया, और मैं बाबा का सेवक हूँ और ऐसा प्रसंग नहीं आना चाहिए था। पर बात ऐसी थी कि मेरे जो पिताजी है वो भगवान को मन से मानते नहीं है, मेरे साथ में रहते, एक ही घर में रहते, मेरे पास रहते, पर मन से वो भगवान को भक्ति नहीं करते। कैसी भी विनंती प्रार्थना कर लेंगे, वो भी मेरी मम्मी उनके पीछे बोलती है करके कर लेते हैं, पर उनका मन से है नहीं। ठीक है, वो प्रसंग आया उनके ऊपर, उनको दवाखाना में लेके गया। मैंने सवेरे 10 बजे नंबर लगाया था उनका हॉस्पिटल खोलने के पहले, लेकिन सिस्टर बोली कि इसको कम से कम 2 ढाई बजे आप लेके आओ। ठीक है, मैं बोला 2 ढाई बजे लेके गया। 2 ढाई बजे लेके जाने के बाद 4 बजे तक बैठा रहा, लेकिन वो सिस्टर ने मेरा नंबर लगाई नहीं। तो बोला अभी कैसा करना, मैं सिस्टर के ऊपर थोड़ा सा मैं बोला नंबर लगाओ। मेरे पिताजी की मुझे आंख लाल लाल, हाथ पैर ऐसे थर 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 कांपते थे, मुझे बैठने की भी परिस्थिति में नहीं थे, श्वास लेने में उनको तकलीफ होती थी, छाती में उनके दर्द था। तो सिस्टर ने नंबर नहीं लगाई। मेरे को बहुत, मुझे पिताजी थे मेरे को तकलीफ हुई। मैं सिस्टर के ऊपर थोड़ा सा चिड़ा। मैं बोला आप पीछे पीछे का नंबर लगा रहे हो लेकिन मेरा नहीं लगा रहे हो। तो बोले हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे उनका चल रहा था। तो बोले अपने पिताजी की तरफ देखने बैठा तो उनको देख के नहीं हो रहा था। मैंने उनको उठाया वहाँ से, मेरी शॉप है तुमसर में, शॉप के बाजू में मेडिकल है, मेडिकल वाले के पास लेके गया और उनको बोला इनको छाती में दर्द करने की दवाई दो। हालांकि वो पहचान में, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि वो दवाई नहीं दे सकते थे। उनने बोले परिस्थिति ऐसी है कि मैं इनको गोली दे नहीं सकता। पहले की बात और थी, लेकिन आज की परिस्थिति बहुत कठिन है। बोले कुछ कम ज़्यादा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक लड़का है अग्रवाल करके, एक नया अभी डॉक्टर बना था, उसमें डेयरिंग थी और वो भी नया था और नया हॉस्पिटल खोला है उसने अपने घर में, वो ट्रीटमेंट चालू रखता था। उस मेडिकल वाले ने मेरे को बताया कि बोले तू अग्रवाल के पास लेके जा, वो लड़का अच्छा है, बोले अभी नया है, बोले लेकिन चेक करता है। बोला ठीक है। उनके पास लेके गया। लेके जाने के बाद में उनको जैसा चेक किया उसने, डिग्री लगाकर छाती और पीठ चेक किया, उसने कुछ घबराया नहीं, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, बिंदास चेक किया उसने। जबकि हमने मास्क बांधे हुए थे पर उसने मास्क नहीं बांधा था। बिंदास चेक किया। चेक करने के बाद में, चेक करते हुए उसने बताया कि तेरे पिताजी को बोले डबल निमोनिया है। अब डबल निमोनिया बताया तो बोले डबल निमोनिया, बोला सर कैसा करेंगे, तो बोले इनको एडमिट करना पड़ता है और एडमिट की परिस्थिति मुझे बहुत बिकट थी। तो बोले इनको तू अभी तुरंत यहाँ से हिला दे, बोले तो नागपुर लेके जा ना तो भंडारा लेके जा, जहाँ तेरी इच्छा होंगी बोले प्राइवेट में, वहाँ इनका इलाज कर। बोले तो बोला सर खर्चा, तो बोले खर्चे की बात तो ऐसी है, बोले कि आज की परिस्थिति ऐसी है, बोले कि तू प्राइवेट में लेके जाएगा तो पहले 2 लाख रुपए काउंटर पे लेंगे, उसके बाद में तेरे पिताजी को अंदर डालेंगे। बोला 2 लाख रुपए की तो बोला मेरी क्षमता ही नहीं है।
नहीं अब तू उसके बारे में सोच, बोले नहीं तो फिर सरकारी में लेके जा। बोले मतलब सरकारी में लेके जाऊंगा तो ट्रीटमेंट हो जाएगा क्या? तो वो भी डॉक्टर बोले इसकी गारंटी नहीं, मैं भी गारंटी नहीं दे सकता। बोले क्योंकि वहाँ जो जा रहा है वो वापस आता नहीं। बोला सर आप एक काम करो, आप दवाई लिख के दे दो, मैं देखता हूँ। बोला क्योंकि मेरे को भगवान के ऊपर भरोसा था। अब देखो एक अनुभव बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा अनुभव है। अब यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। आत्मबोल को नाम सुनेंगे, लता बोर्डे का बाबा आते हैं। ये सत्य बात है। अब कौन मानता है या नहीं मानता वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसको मानना है वो मानता है, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानता। हम भी नहीं बोलते कि आप मानो और बाबा भी नहीं बोलते कि आप मानो, आपकी जैसी इच्छा। पर मैं मानता हूँ। उसी समय मैं वहाँ से अग्रवाल डॉक्टर के यहाँ से मैंने फोन लगाया बाबा को। बाबा बोला मेरे पिताजी की ऐसी ऐसी कंडीशन है। बाबा ने मेरे को मार्गदर्शन किए, बोले उनको तीर्थ वगैरह करके दे और कुछ गलतियां होंगी तो माफी मांगो, हिम्मत मत हार। बोले मेरा तो विश्वास पहले से भगवान के ऊपर है और हमेशा रहेगा। ऐसे बहुत से अनुभव है, मैं एक दो अनुभव बताता हूँ हमको, नहीं तो समय खूब बहुत जाएगा। उस विकट कंडीशन में मैं, मेरे ही घर के पीछे मेरे मामा लोग रहते हैं, चाचा लोग रहते हैं, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सका कि मेरी पिताजी की ऐसी कंडीशन है। वो परिस्थिति नहीं थी ऐसी बताने लायक। यानी घर में ही दबे रहो और काम धंधा सब बंद, पूरा लॉकडाउन था। अपना पूरा देश लॉकडाउन था। उस समय की बात है ये। मेरे भी घर के सामने मियाँ बीबी 10 मिनट में चलते बन गए। 10 मिनट में बीबी इधर साकोली बांध रहा है तो पति उसका कुर्सी पे बैठे बैठे छटक गया। बहुत विचार वाली बात थी उस समय। फिर वहां से मैं, डॉक्टर ने दवाई लिख के दिया। डॉक्टर बोले मुल्ला सर मेरे पास पैसा है नहीं, मैं इनको हॉस्पिटल दिखाता नहीं। मेरे पिताजी भी बोलने बैठे जो होगा देखेंगे। बोले घर में चल, बोले घर में जाएंगे, बोले मरना है तो घर में मरेंगे। बोले ऐसा वो बोलने बैठे। बोला आप डरो मत। मेरे उसने जैसी दवा लिख के दिया तो दवा लिखते बराबर वो डॉक्टर क्या बोलते हैं मालूम है? मैं 3 दिन की दवाई दे रहा हूँ, 3 दिन की दवाई में 2 दिन खिलाना। बोले 2 दिन में अगर आराम नहीं होगा तो इनको घर से हिला देना। बोले यानी दवा खाना, हॉस्पिटल दिखा देना। बोले जब तेरी मर्जी। बोले तेरे को जहाँ दिखाना है, सरकारी दिखाना है, प्राइवेट दिखाना है, नागपुर दिखाना है, भंडारा दिखाना है, जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाना। बोले मतलब ठीक है ना सर। तो उसने एक शब्द ऐसा बोला, ये 2 दिन 3 दिन की दवाई दे रहा हूँ, बोले भगवान का नाम लेना बोले और खिला देना। बोले उसके भी मुंह से वही शब्द निकला, भगवान का नाम लेना और खिला देना। बोला ठीक है सर, आपने भगवान का नाम बोले मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा भी विश्वास मेरे भगवान के ऊपर अच्छा है। बोला मैं जो इतनी बड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ वो भगवान के ऊपर रख के जुटा रहा हूँ। बोला अपने पिताजी को लेके गया, बीच में मार्केट पड़ता है, मार्केट से नारियल लिया मैंने, गीले वाले 5 नारियल लिया, वो भी ब्लैक में। यानी मार्केट बंद था, लॉकडाउन था। एक लड़का मिला, उसने बोले हाय बाबू, बोले लेके जा। बोले रेट पैसे ज्यादा लिया उसने, नारियल लिया 5। अपने पिताजी को वही दवाई खिलाया और नारियल का पानी पिलाते गया। पर भगवान से मैंने विनती किया कि भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा हनुमान जी, मैं आपका सेवक हूँ और मैं बाबा के आत्मबोल से जुड़ा हूँ और शुरू से जुड़ा हूँ। अभी से नहीं, जब से बाबा 2004 से आ रहे तब से मैं शुरू से आत्मबोल से जुड़ा हूँ और भगवान के ऊपर पूरे मुझे परमेश्वरी कार्य करने का पूरा प्रयास रहता है मेरा। भगवान को विनती किया कि भगवान बाबा हनुमान जी मैं आपका सेवक हूँ, अगर मेरे पिताजी को ऐसा समय पे कुछ कम ज्यादा होता है तो मेरे ऊपर वार्ड वाले बोलो या गांव वाले बोलो उंगली उठाएंगे कि इसके भी पिताजी को करुणा हुआ था, इसके भी बाप को करुणा हुआ था, ऐसा मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। लेकिन ये दाग मेरे ऊपर लगना नहीं चाहिए भगवान, मैं सबसे विनती करता हूँ क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। अगर ये दाग मेरे ऊपर लग गया तो बाबा के ऊपर ये दाग लग जाएगा, ऐसे में भगवान से विनती किया। बोला ये दाग लगने को नहीं होना। मैं मानता हूँ भगवान था, बोला कि मेरे पिताजी आपको मन से मानते नहीं, मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी आपको मन से मानते नहीं, पर वो मेरे पिताजी है। मैं आपको मानता हूँ, वो मेरे पिताजी है और वो मेरे दरवाजे की शान है। मैं ऐसा भगवान को विनती किया, वो मेरे घर की शान है, जैसे भी है, निर्व्यसनीय, व्यसन नहीं करते, मन से तो आपको मानते नहीं, फिर भी मेरे पिताजी है, मेरे घर की शान है, मेरे पिताजी है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे पिताजी को सुख समाधानी मिलने को होना। सही में भगवान की कृपा हुई और 3 दिन में मैं उनको 3 टाइम
तीर्थ देता था सुबह, क्योंकि घर में था, काम पे जाने की, दुकान में जाने की आवश्यकता नहीं थी, लॉकडाउन था। तो सुबह दोपहर शाम को ऐसा मैं उनको 3 टाइम तीर्थ देता था। 2 दिन तीर्थ दिया, उनको कम से कम 60% तीर्थ में आराम हो गया, भगवान के तीर्थ से आराम हुआ। वही बताते थे अभी नहीं दुखता, बोले छाती में भारी भारी नहीं लग रहा है, बोले कम लग रहा है। तीसरे दिन फिर तीर्थ दिया, तीसरे दिन भी फिर उन्होंने खुद ही बोले 75% मेरे को आराम है बोले। 3 दिन के डॉक्टर ने दवाई दिया था, 3 दिन में उनको 75% आराम हुआ। वो मेरे को भी दिख रहा था और उनको भी बताते थे। 3 दिन के बाद से फिर वो डॉक्टर के पास लेके गया मैं। डॉक्टर ने फिर से डिग्री लगा के चेक किया। डिग्री लगाते बराबर उसने जब पीठ का भाग चेक किया, छाती और पीठ का भाग, तो भी उनके भी मुंह से वही शब्द निकला, बोले तेरे पिताजी को कम से कम 80% आराम है बोले, क्योंकि निमोनिया दिख नहीं रहा है बोले, इनका बहुत कम दिख रहा है बोले, आराम हो गया बोले। इतनी खुशी हुई उस समय, क्योंकि भगवान ने मेरी विनती को महत्व दिए और भगवान के तीर्थ से उनको समाधान हुआ। फिर वहां से फिर से उसने 3 दिन की दवाई लिख के दिया। फिर घर लाए, घर लाने के बाद में 2 दिन में जो दवाई खाए और सीधा अपनी साइकिल पकड़े तो सीधा मार्केट चले गए, क्योंकि वो घर में रहते नहीं, उनको घर में गमता नहीं। सीधा साइकिल पकड़ के मार्केट चले गए। मुझे भगवान का उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी विकट, वो भी भगवान ने साथ दिया और मेरे पिताजी को वो जो करुणा की जो परिस्थिति वहां से उठा के बैठा ले। ऐसे बहुत से अनुभव है। अब मैं आपको आत्मबोल के माध्यम से एक अनुभव बताता हूँ, समय होगा थोड़ा सा। मेरा 4 साल का लड़का है, 4 साल का था, आज वो 12 साल का है। एक ऐसा प्रसंग आया था मेरे ऊपर कि मेरे लड़के को थी फतरी। अभी जैसे अनुभव बताने में आए, अनुभव से अनुभव बताता हूँ मैं। मेरे लड़के को फतरी थी, वो तब 4 साल का था। मेरी मम्मी दौरे में गई इसके साथ, बाबा के साथ। मैंने अपने मम्मी को दौरे में भेजा। दौरे में भेजने के बाद उसी रात को दौरा सार करके आया मैं। बच्चे को सर्दी खांसी थी, थोड़ी सी दवाई चालू थी। बहुत से लोगों ने सुने होंगे तुमसर का अग्रवाल डॉक्टर है, उसके पास से दवाई चालू थी। बोला नॉर्मल है ये, बच्चे को कैसा है ठंडी में होते ही रहता है, कब पकड़ता ही है। ऐसी ठंडी का समय था। फिर मैं 11-12 बजे घर गया। 2-2:30 बजने के करीब उसको यानी तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और बुखार भी ज़्यादा चढ़ गया। मुझे कब ज़्यादा चढ़ गया तो बुखार ज़्यादा चढ़ गया। फिर उसको मैं रात में बाइक से पकड़ा, उसको अग्रवाल डॉक्टर के पास लेके गया। अग्रवाल डॉक्टर ने चेक किया, उसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में उसको रखा, पर मालूम नहीं उसका रात भर में यानी वो 2-3 घंटे में सवेरे 8-9 बजे तक उसका मेरे बच्चे का पेट ऑटोमेटिक फूल गया। अब पेट फूला तो हम फिर से 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे डॉक्टर राउंड पे आता है। राउंड पे आया, उसको बताए, पहले तो सिस्टर को बताया, बोले सर आएंगे चेक करेंगे। सिस्टर को बताने के बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेक किया। चेक करने के बाद उसके पेट की फूलन देखा, सोनो एक्सरा निकाला। एक्सरा निकालने के बाद में उसने बताया, बोले इसको फतरी है और ये फतरी है ये मेरे को पहले से मालूम था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि इसको छोटी सी फतरी है, बोले नहीं के बराबर, लेकिन बोले निकल जाएंगी वो। लेकिन फतरी हिंदी मध्ये बोलू का? म्हणजे अभी जो कोरोना का प्रसंग आया था उसमें कैसा है, मैं भी मार्ग में हूँ, यानी मेरे पिताजी के ऊपर भी ऐसा प्रसंग आया था। उस समय यानी तुमसर में कोई भी डॉक्टर नहीं था, सिर्फ एक ही डॉक्टर बाड़ू बुदे करके उसको नियुक्ति करने में आया था कि एक ही डॉक्टर चेक करेगा पूरे तुमसर के जितने भी पेशेंट है या उस समय जिसकी भी तबीयत खराब होती है वो एक ही डॉक्टर चेक करता था। और गर्दी बहुत रहती थी, यानी सब पूरे डॉक्टर बंद हो गए थे, लॉक हो गए थे। फिर परिस्थिति ऐसी थी कि 1 2 3 ऐसी लाइन लग जाती थी। उस समय मेरे भी पिताजी को ऐसा असर हुआ था। सेम वो समय तो ऐसा था कि भाई भाई का नहीं होता था, बाप बेटे का नहीं होता था, पति पत्नी की नहीं होती थी। ऐसा समय था वो।
यानी हल्का सा अगर किसी को घर में बुखार भी आता है तो बाजू वाले को पता नहीं चलने को ना, नहीं तो क्वारंटाइन में उसको डाल देते थे, या बाजू वाला उसकी कंप्लेंट कर देता था कि इसको बुखार है। तो इसको एक तो दवाखाना दिखा, और दवाखाना जब वो जाता था सरकारी दवाखाना, तो पहले तो तुमसर, फिर भंडारा, फिर नागपुर, नागपुर गया तो वापस आता नहीं था, चाहे उसको नॉर्मल बुखार रहा या नॉर्मल सर्दी खांसी भी रही, तो भी ऐसी परिस्थिति थी। मेरे भी पिताजी को, उनको भी थोड़ा छाती में वही थिंकिंग थे पूरे, जो कोरोना में रहते, छाती में थोड़ा दुखना चालू हुआ, फिर उसको उनको सांस लेने में तकलीफ होने चालू हुई, तो एक रात भर सोए नहीं वो। फिर दूसरे दिन मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया। मैं भी डर गया था उस समय कि मैं बोला एक कोरोना काल में सगा भाई भाई का नहीं होता, पड़ोसी नहीं हो रहा है, समाज नहीं हो रहा है, और ऐसी परिस्थिति में मेरे पिताजी के ऊपर ऐसा प्रसंग आया, और मैं बाबा का सेवक हूँ और ऐसा प्रसंग नहीं आना चाहिए था। पर बात ऐसी थी कि मेरे जो पिताजी है वो भगवान को मन से मानते नहीं है, मेरे साथ में रहते, एक ही घर में रहते, मेरे पास रहते, पर मन से वो भगवान को भक्ति नहीं करते। कैसी भी विनंती प्रार्थना कर लेंगे, वो भी मेरी मम्मी उनके पीछे बोलती है करके कर लेते हैं, पर उनका मन से है नहीं। ठीक है, वो प्रसंग आया उनके ऊपर, उनको दवाखाना में लेके गया। मैंने सवेरे 10 बजे नंबर लगाया था उनका हॉस्पिटल खोलने के पहले, लेकिन सिस्टर बोली कि इसको कम से कम 2-2:30 बजे आप लेके आओ। ठीक है, मैं बोला 2-2:30 बजे लेके गया। 2-2:30 बजे लेके जाने के बाद 4 बजे तक बैठा रहा, लेकिन वो सिस्टर ने मेरा नंबर लगाई नहीं। तो बोला अभी कैसा करना, मैं सिस्टर के ऊपर थोड़ा सा मैं बोला नंबर लगाओ। मेरे पिताजी की मुझे आँख लाल लाल, हाथ पैर ऐसे थर कांपते थे, मुझे बैठने की भी परिस्थिति में नहीं थे, श्वास लेने में उनको तकलीफ होती थी, छाती में उनके दर्द था। तो सिस्टर ने नंबर नहीं लगाई, मेरे को बहुत, मुझे पिताजी थे मेरे को तकलीफ हुई। मैं सिस्टर के ऊपर थोड़ा सा चिढ़ा, मैं बोला आप पीछे पीछे का नंबर लगा रहे हो लेकिन मेरा नहीं लगा रहे हो। तो बोले हम क्या करेंगे, ऐसे उनका चल रहा था। मैं बोला अपने पिताजी की तरफ देखने बैठा तो उनको देख के नहीं हो रहा था, मैंने उनको उठाया वहाँ से। मेरी शॉप है तुमसर में, शॉप के बाजू में मेडिकल है, मेडिकल वाले के पास लेके गया और उनको बोला इनको छाती में दर्द करने की दवाई दो। हालांकि वो पहचान में, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि वो दवाई नहीं दे सकते थे। उनने बोले परिस्थिति ऐसी है कि मैं इनको गोली दे नहीं सकता। पहले की बात और थी, लेकिन आज की परिस्थिति बहुत कठिन है। बोले कुछ कम ज़्यादा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक लड़का है अग्रवाल करके, एक नया अभी डॉक्टर बना था, उसमें डेयरिंग थी और वो भी नया था और नया हॉस्पिटल खोला है उसने अपने घर में, वो ट्रीटमेंट चालू रखता था। उस मेडिकल वाले ने मेरे को बताया कि बोले तू अग्रवाल के पास लेके जा, वो लड़का अच्छा है, बोले अभी नया है, बोले लेकिन चेक करता है। बोला ठीक है, उनके पास लेके गया। लेके जाने के बाद में उनको जैसा चेक किया उसने, डिग्री लगाकर छाती और पीठ चेक किया, उसने कुछ घबराया नहीं, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, बिंदास चेक किया उसने। जबकि हमने मास्क बांधे हुए थे पर उसने मास्क नहीं बांधा था। बिंदास चेक किया। चेक करने के बाद में, चेक करते हुए उसने बताया कि तेरे पिताजी को बोले डबल निमोनिया है। अब डबल निमोनिया बताया तो बोले डबल निमोनिया, बोला सर कैसा करेंगे, तो बोले इनको एडमिट करना पड़ता है, और एडमिट की परिस्थिति मुझे बहुत बिकट थी। तो बोले इनको तू अभी तुरंत यहाँ से हिला दे, बोले तो नागपुर लेके जा, ना तो भंडारा लेके जा, जहाँ तेरी इच्छा होगी बोले प्राइवेट में, वहाँ इनका इलाज कर। बोले तो बोला सर खर्चा, तो बोले खर्चे की बात तो ऐसी है, बोले कि आज की परिस्थिति ऐसी है, बोले कि तू प्राइवेट में लेके जाएगा तो पहले 2 लाख रुपए काउंटर पे लेंगे, उसके बाद में तेरे पिताजी को अंदर डालेंगे। बोला 2 लाख रुपए की तो बोला मेरी क्षमता ही नहीं है, नहीं अब तू उसके बारे में सोच। बोले नहीं तो फिर सरकारी में लेके जा। बोले बोला सरकारी में लेके जाऊंगा तो ट्रीटमेंट हो जाएगा क्या, तो वो भी डॉक्टर बोले इसकी गारंटी नहीं, मैं भी गारंटी नहीं दे सकता, बोले क्योंकि वहाँ जो जा रहा है वो वापस आता नहीं। बोला सर आप एक काम करो, आप दवाई लिख के दे दो, मैं देखता हूँ। बोला क्योंकि मेरे को भगवान के ऊपर भरोसा था। अब देखो एक अनुभव बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा अनुभव है। अब यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, आत्मबोल को नाम सुनेंगे, लता बोर्डे का बाबा आते हैं, ये सत्य बात है। अब कौन मानता है या नहीं मानता वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसको मानना है वो मानता है, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानता। हम भी नहीं बोलते कि आप मानो, और बाबा भी नहीं बोलते कि आप मानो, आपकी जैसी इच्छा। पर मैं मानता हूँ। उसी समय मैं वहाँ से
अग्रवाल डॉक्टर के यहाँ से मैंने फोन लगाया बाबा को। बाबा बोला मेरे पिताजी की ऐसी ऐसी कंडीशन है। बाबा ने मेरे को मार्गदर्शन किए, बोले उनको तीर्थ वगैरह करके दे और कुछ गलतियां होंगी तो माफी मांगो, हिम्मत मत हार। बोले मेरा तो विश्वास पहले से भगवान के ऊपर है और हमेशा रहेगा। ऐसे बहुत से अनुभव है, मैं एक दो अनुभव बताता हूँ आपको, नहीं तो समय खूब बहुत जाएगा। उस विकट कंडीशन में मैं, मेरे ही घर के पीछे मेरे मामा लोग रहते हैं, चाचा लोग रहते हैं, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सका कि मेरे पिताजी की ऐसी कंडीशन है। वो परिस्थिति नहीं थी ऐसी बताने लायक, यानी घर में ही दबे रहो और काम धंधा सब बंद, पूरा लॉकडाउन था, अपना पूरा देश लॉकडाउन था। उस समय की बात है ये। मेरे भी घर के सामने मियाँ बीबी 10 मिनट में चलते बन गए। 10 मिनट में बीबी इधर साकोली बांध रहा है तो पति उसका कुर्सी पे बैठे बैठे छटक गया। बहुत विचार वाली बात थी उस समय। फिर वहां से मैं, डॉक्टर ने दवाई लिख के दिया। डॉक्टर बोले मुल्ला सर मेरे पास पैसा है नहीं, मैं उनको हॉस्पिटल दिखाता नहीं। मेरे पिताजी भी बोलने बैठे जो होगा देखेंगे, बोले घर में चल, बोले घर में जाएंगे, बोले मरना है तो घर में मरेंगे, बोले ऐसा वो बोलने बैठे। बोला आप डरो मत। मेरे उसने जैसी दवा लिख के दिया तो दवा लिखते बराबर वो डॉक्टर क्या बोलते हैं मालूम है, मैं 3 दिन की दवाई दे रहा हूँ, 3 दिन की दवाई में 2 दिन खिलाना, बोले 2 दिन में अगर आराम नहीं होगा तो इनको घर से हिला देना, बोले यानी दवाखाना हॉस्पिटल दिखा देना। बोले जब तेरी मर्जी, बोले तेरे को जहाँ दिखाना है, सरकारी दिखाना है, प्राइवेट दिखाना है, नागपुर दिखाना है, भंडारे दिखाना है, जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाना। बोले मतलब ठीक है ना सर। और उसने एक शब्द ऐसा बोला, ये 2 दिन 3 दिन की दवाई दे रहा हूँ, बोले भगवान का नाम लेना, बोले और खिला देना। बोले उसके भी मुंह से वही शब्द निकला, भगवान का नाम लेना और खिला देना। बोला ठीक है सर, आपने भगवान का नाम बोले मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा भी विश्वास मेरे भगवान के ऊपर अच्छा है। बोला मैं जो इतनी बड़ी हिम्मत जुटा रहा हूँ वो भगवान के ऊपर रख के जुटा रहा हूँ। बोला अपने पिताजी को लेके गया, बीच में मार्केट पड़ता है, मार्केट से नारियल लिया मैंने, गीले वाले 5 नारियल लिया, वो भी ब्लैक में, यानी मार्केट बंद था, लॉकडाउन था। एक लड़का मिला, उसने बोले हाय बाबू, बोले लेके जा, बोले रेट पैसे ज्यादा लिया उसने, नारियल लिया 5। अपने पिताजी को वही दवाई खिलाया और नारियल का पानी पिलाते गया। पर भगवान से मैंने विनती किया कि भगवान बाबा हनुमान जी, महान त्यागी बाबा हनुमान जी, मैं आपका सेवक हूँ और मैं बाबा के आत्मबोल से जुड़ा हूँ और शुरू से जुड़ा हूँ, अभी से नहीं, जब से बाबा 2004 से आ रहे तब से मैं शुरू से आत्मबोल से जुड़ा हूँ और भगवान के ऊपर पूरे मुझे परमेश्वरी कार्य करने का पूरा प्रयास रहता है मेरा। भगवान को विनती किया कि भगवान बाबा हनुमान जी मैं आपका सेवक हूँ, अगर मेरे पिताजी को ऐसा समय पे कुछ कम ज्यादा होता है तो मेरे ऊपर वार्ड वाले बोलो या गांव वाले बोलो उंगली उठाएंगे कि इसके भी पिताजी को करुणा हुआ था, इसके भी बाप को करुणा हुआ था, ऐसा मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। लेकिन ये दाग मेरे ऊपर लगना नहीं चाहिए भगवान, मैं इसे से विनती करता हूँ क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, अगर ये दाग मेरे ऊपर लग गया तो बाबा के ऊपर ये दाग लग जाएगा, ऐसे मैं भगवान से विनती किया। बोला ये दाग लगने को नहीं होना, मैं मानता हूँ भगवान था। बोला कि मेरे पिताजी आपको मन से मानते नहीं, मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी आपको मन से मानते नहीं, पर वो मेरे पिताजी है, मैं आपको मानता हूँ, वो मेरे पिताजी है और वो मेरे दरवाजे की शान है। मैं ऐसा भगवान को विनती किया, वो मेरे घर की शान है, जैसे भी है, निर्व्यसनीय, व्यसन नहीं करते, मन से तो आपको मानते नहीं, फिर भी मेरे पिताजी है, मेरे घर की शान है, मेरे पिताजी है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे पिताजी को सुख समाधानी मिलने को होना। सही में भगवान की कृपा हुई और 3 दिन में मैं उनको 3 टाइम तीर्थ देता था। सुबह क्योंकि घर में था, काम पे जाने की, दुकान में जाने की आवश्यकता नहीं थी, लॉकडाउन था, तो सुबह दोपहर शाम को ऐसा मैं उनको 3 टाइम तीर्थ देता था। 2 दिन तीर्थ दिया, उनको कम से कम 60% तीर्थ में आराम हो गया, भगवान के तीर्थ से आराम हुआ। वही बताते थे अभी नहीं दुखता, बोले छाती में भारी भारी नहीं लग रहा है, बोले कम लग रहा है। तीसरे दिन फिर तीर्थ दिया, तीसरे दिन भी फिर उन्होंने खुद ही बोले 75% मेरे को आराम है। बोले 3 दिन के डॉक्टर ने दवाई दिया था, 3 दिन में उनको 75% आराम हुआ, वो मेरे को भी दिख रहा था और उनको भी बता देते। 3 दिन के बाद से फिर वो डॉक्टर के पास लेके गया मैं, डॉक्टर ने फिर से डिग्री लगा के चेक किया। डिग्री लगाते बराबर उसने जब पीठ का भाग चेक किया, छाती और पीठ का भाग, तो भी उनके भी मुंह से वही शब्द निकला, बोले तेरे पिताजी को कम से कम 80% आराम है, बोले क्योंकि निमोनिया दिख नहीं रहा है, बोले इनका बहुत कम दिख रहा है, बोले आराम हो गया। बोले इतनी खुशी हुई उस समय, क्योंकि भगवान ने मेरी विनती को
महत्व दिए और भगवान के तीर्थ से उनको समाधान हुआ। फिर वहाँ से फिर से उसने 3 दिन की दवाई लिख के दिया। फिर घर लाए। घर लाने के बाद में 2 दिन में जो दवाई खाए और सीधा अपनी साइकिल पकड़े तो सीधा मार्केट चले गए, क्योंकि वो घर में रहते नहीं, उनको घर में गमता नहीं। सीधा साइकिल पकड़ के मार्केट चले गए। मुझे भगवान का उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी विकट, तो भी भगवान ने साथ दिया और मेरे पिताजी को वो जो करुणा की जो परिस्थिति वहां से उठा के बैठा ले। ऐसे बहुत से अनुभव है।